सुप्रभात, ग्रेट मॉर्निंग। हमारी लाइफ में आपने बहुत बार सुना होगा कि पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड। दोस्तों, पॉजिटिव एटीट्यूड होता क्या है? सबकी डेफिनेशन अलग होगी, बट आज मैं जो आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ वो डेफिनेशन आपके काम की है। देखिए, जब भी हमारी लाइफ में विपरीत परिस्थिति आ जाए, यानी कि कोई हमारी लाइफ में इशू आ गया और उसी इशू को हम सोल्व नहीं कर पा रहे, तो हम उसको बोलते हैं निगेटिव एटीट्यूड। बट पॉजिटिव एटीट्यूड को डेप्थ में समझिए। देखिए, आपके सामने कितनी भी बड़ी समस्या हो, कितना भी बड़ा इशू हो आपका, आपको अगर उसका समाधान मिल जाता है, या ये कहिए कि अगर आपने उस समस्या का समाधान ढूंढ लिया, तो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है। तो निगेटिव एटीट्यूड हो या पॉजिटिव एटीट्यूड हो, आएगा कहाँ से? हमारे अंदर से आएगा, बाहर से नहीं आएगा। तो हमें ध्यान ये रखना है कि जब भी हमारी लाइफ में कोई समस्या आए, तो हमें उसका विपरीत परिस्थितियों में भी जाकर उसका समाधान ढूंढ लेना ही पॉजिटिव एटीट्यूड कहते हैं। अब देखिए दोस्त, आप अपनी लाइफ में सबसे पहले तो मैं कहता हूं, अगर पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा करना है ना, तो आपने डरना बंद करिए। हम क्या करते हैं, छोटी सी समस्या आई और डरने लगे। भाई, जब तक आप डरोगे, ये डर आपको डराएगा। जिस दिन आप डरना बंद कर दोगे, तो ये डर आपसे दूर भागेगा। हमारी लाइफ में डेली कोई ना कोई ऐसा चांस आता है कि हमें डर लगता है। तो आज के बाद आपने क्या करना है, अपने माइंड को कमांड देनी है कि यार मुझे डरना नहीं है, मुझे इस समस्या का समाधान ढूंढना है। जो मेरे सामने चैलेंज आया है, मुझे इसका समाधान ढूंढना है। डरने से बात नहीं बनेगी। छोटी छोटी बातों से अगर आप डरने लगोगे, तो फिर तो हो गया काम। अब देखिए, नो डाउट आज का जो समय है वो बहुत डिप्रेशन का टाइम है। बहुत सारे लोग डिप्रेस हैं, बहुत सारे लोग एंजाइटी से घिरे हैं, चिंता है, उनको किसी ना किसी बात को लेके चिंता है। और ये चिंता का कारण कोई और नहीं, हम खुद हैं। ये कारण हमने खुद पैदा किया है, क्योंकि ये डाउट हमारे मन में खुद से हमने क्रिएट किया है कि कल क्या होगा। भाई, कल क्या होगा ये तो ना आपको पता ना मुझे पता, बट आज जो होने वाला है वो मुझे भी पता है, आपको भी पता है। तो हमें क्या करना है कि हमें उस डर से डरने की जरूरत नहीं है, उस डर का सामना करना है। या ये कहिए कि जो समस्या आपके पास आई थी, या जो डर आपके पास आता है, उसका कारण ढूंढिए, उसके कारण में जाइए, उसके डेप्थ में जाइए कि ये डर मुझे क्यों सता रहा है। और डेफिनेटली आप देखना, जब आप उस डर की कैलकुलेशन करोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि ये डर मेरे अंदर ही था और मेरे अंदर से ही उसका सॉल्यूशन आया। कोई और सॉल्यूशन देने वाला नहीं है। हम हमेशा अपनी लाइफ में इसीलिए पीछे रह जाते हैं, या इसीलिए घबराते हैं, या डरने लगते हैं कि हम अपनी समस्या किसी और के पास लेके चले जाते हैं और बोलते हैं इसका समाधान दे दो। भाई, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको प्रैक्टिकली रहना है। आपकी समस्या है, आप ही को हल ढूंढना है, आप ही को समाधान ढूंढना है। और जितना जल्द हो सकता है, उतना जल्दी आप उसका समाधान ढूंढेंगे, उतना जल्दी आपका डर खत्म होगा। और देखिए, मैं ये कहता हूं दोस्तों कि मैं और आप, हम तो बहुत साधारण लोग हैं, मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। मैं आपको हाई क्लास की बात बताता हूं। जिन लोगों के पास बहुत बड़ा पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है उनके पास, बट मैं आपको बता देता हूं, उनके पास में वो सुकून नहीं है जो सुकून मेरे पास है या आपके पास है। हाँ, मैं ये नहीं कहता आपको कि उस कंपटीशन से बाहर रखो अपने आप को। कंपटीशन करो, बट वो कंपटीशन उनके साथ मत करो। आपका कंपटीशन आपसे खुद से होना चाहिए। जब आप अपनी लाइफ में ये कंपटीशन खुद से करेंगे ना, तो आपकी लाइफ में बदलाव आएगा। आप अपने आप को डेली 1%, आधा %, या कोई एक बात, जो भी बात आपको अच्छी लगती हो, वो बात अपनी लाइफ में आप इंप्लीमेंट करिए कि यार मुझे कल से ये काम करना है या ये नहीं करना है।
और भी मैं आसान करता हूँ, आपकी समस्या को मैं और आसान करता हूँ। इवन आप ये लिखिए कि मुझे कल से ये काम नहीं करना। करने वाले काम तो बहुत लिस्ट बनाई होगी। आज से आप ऐसा करिए कि ये लिस्ट बनाइए कि कल से मुझे ये काम नहीं करना है, क्योंकि करने वाले काम की लिस्ट बहुत लंबी होगी, आप डर जाएंगे उस लिस्ट को देख के। बट ना करने वाले जो काम है ना, वो गिने चुने होंगे आपकी लाइफ में। तो आप ये लिस्ट बनाओ कि कल से मुझे ये काम नहीं करना। तो जब आप ऐसा करेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि यार मुझे जो था ये वाला काम मैंने अगर नहीं किया तो मेरी लाइफ में ये बदलाव आया, तो ठीक है, कल से मैं ये भी नहीं करने वाला, ये भी नहीं करने वाला और ये भी नहीं करने वाला। तो जो काम करने वाले हैं ना, वो ऑटोमेटिकली होते चले जाएंगे। हमें हमेशा एक, कहते हैं ना, केवल एक अपने माइंड में केवल एक बात बैठा लो कि यार मुझे जो था इस ऑर्बिट को पार करना है। जिस ऑर्बिट में, यानी कि जिस करंट ऑर्बिट में मैं हूं, इस ऑर्बिट को मुझे पार करना है। और नो डाउट जब आप इस ऑर्बिट को पार करोगे तो आपका एनर्जी लॉस होगा ही होगा। आप जिस स्पीड से जिस ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे थे, तो वो आपके पास में एनफ एनर्जी थी, वो पर्याप्त ऊर्जा आपके पास थी। बट आपने डिसीजन लिया कि मुझे अपना वो ओरा चेंज करना है, मुझे वो अपना ऑर्बिट चेंज करना है। तो आपको भी पता है कि जब आप गाड़ी पहले गियर से या दूसरे गियर में डालते हो तो एक्सीलेटर भी बराबर दबाना पड़ता है, तो उसमें हमारा पेट्रोल भी लगता है। अगर स्पीड बढ़ती है तो पेट्रोल भी लगता है, बट टाइम बचता है। तो आपको क्या करना है, अपना ओरा चेंज करना है, अपना ऑर्बिट चेंज करना है कि मुझे कल इस ऑर्बिट में चक्कर नहीं लगाना, मुझे नेक्स्ट ऑर्बिट में जाना है। और नेक्स्ट ऑर्बिट में जाने के लिए आपका एनर्जी लॉस होगा। अब कुछ लोग इसी चीज से घबरा जाते हैं कि यार मैं आज एक छोटा सा काम कर रहा हूं, कल मैं अगर ये काम बढ़ाऊंगा तो ऐसा ना हो कि मुझे नुकसान हो जाए, मैं बर्बाद हो जाऊं। भाई नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आपने अगर सपोज करो एक छोटे से काम को चला रहे हो तो आप बड़ा काम भी चला सकते हो। हम हमेशा यही सोचते हैं कि यार हम बड़ा काम क्यों नहीं कर सकते। कर सकते हैं, बस वो एक बार आपको हिम्मत दिखाने की जरूरत है कि यार ये बड़ा काम मुझे इस तरह से करना है। जिस तरह से आपने छोटा काम किया है उसी तरह से आप बड़ा काम कर सकते हो। बस कंडीशन इतनी सी है कि आपका माइंड सेट होना चाहिए कि यस मुझे ये काम करना ही है। तो दोस्तों, पॉजिटिव एटीट्यूड की बात हुई है, आपको ऑर्बिट चेंज करने की बात हुई है, आपको अपने आप से बात चेंज करने की बात हुई है। और हाँ, कंपटीशन दुनिया से नहीं करना है। आपका कंपटीशन हमेशा अपने आप से होना चाहिए, क्योंकि आपको बदलना है। अगर आप बदल गए तो दुनिया बदल सकती है। अगर आप नहीं बदले तो दुनिया का आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया पे तो आपका बस ही नहीं चलता। मैंने बहुत बार समझाया है आपको, आज फिर मैं एक आपको बहुत बढ़िया चीज़ बताता हूँ, मुझे याद आया तो मैंने कहा शेयर कर लेता हूँ। हमारी लाइफ में 3 सर्कल होते हैं। सबसे पहले जो छोटा सर्कल होता है हम उसको बोलते हैं सर्कल ऑफ कंट्रोल। जो उससे बड़ा सर्कल होता है उसको हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। और एक बहुत बड़ा सर्कल है, यानी कि जो बाकी चीज बची हैं वो हमारे सर्कल ऑफ कंसर्न में आता है। सर्कल ऑफ कंट्रोल क्या है? सर्कल ऑफ कंट्रोल है आपका कि जो काम मैं कर सकता हूँ, जो काम मेरे बस में है कि ये मैं काम खुद कर सकता हूँ, तो वो सर्कल हमारा सबसे छोटा है, यानी कि मैं कम से कम काम कर सकता हूँ। अब अगर सपोज करो आपको मैंने ऑर्बिट चेंज करने की बात करी है, आप चाहते हो कि आपको सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में जाना, क्योंकि अगर आपको अपना ऑरा चेंज करना है, ऑर्बिट चेंज करना है, तो डेफिनेटली आपको अपना ये एग्जिस्टिंग जो सर्कल ऑफ कंट्रोल है आपको इसको बढ़ाना होगा। तो आप क्या करोगे? सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में एंट्री करोगे। तो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है कि कुछ काम है मैं कर तो नहीं सकता, पर मैं वो किसी दूसरे से करा सकता हूँ, 2 लोगों से करा सकता हूँ, 10 से करा सकता हूँ, या मैं 20 लोगों से करा सकता हूँ, तो वो मेरा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है। तो देखिए, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस आपका छोटा था और सर्कल ऑफ कंट्रोल आपका छोटा था और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस आपका बड़ा। बट यहाँ तक तो ठीक है, सबसे छोटा सर्कल ऑफ कंट्रोल, मैं जो काम कर सकता हूँ मेरे सर्कल ऑफ कंट्रोल में है, जो मैं नहीं कर सकता मैं किसी से करवा सकता हूँ, वो मेरा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस थोड़ा बड़ा है। तो अब क्या करते हैं लोग? 95% लोग पीछे क्यों हैं? आप हमेशा हर एक मोटिवेटर, हर एक गुरु जी के मुंह से आप ये सुनते होंगे कि 95% लोग पीछे रहते हैं या 95% लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं।
वो एक ही गलती करते हैं, केवल एक ही गलती करते हैं, और वो गलती है कि आप सर्कल ऑफ कंसर्न में चले जाते हैं। सर्कल ऑफ कंसर्न क्या है दोस्त? कि वो काम ना तो मैं खुद कर सकता और ना मैं किसी और से करा सकता, और मैं उस तीसरे काम के बारे में सोचता रहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करी। उस नोटबंदी को लेके देखिए, ना तो मैं कुछ कर सकता ना आप कर सकते, ना मैं कुछ खुद कर सकता ना मैं किसी और से करवा सकता। नोटबंदी होगी तो होगी, बट हमने उसके ऊपर सालों तक डिबेट किया, सालों तक न्यूज वाले लेके बैठे रहे लोगों को, लोग सोचते रहे कि यार अब क्या होगा, कैसे होगा, ये कर दिया वो कर दिया, बट नोटबंदी तो हो गई। तो ऐसी ही बहुत सारी हमारी लाइफ में बातें हैं जो हमारे सर्कल ऑफ कंसर्न में जाती हैं। आपको आज के बाद अगर पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाना है, आपको समझना है कि पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है, तो सबसे पहले जब भी कोई समस्या आपके सामने आए, कोई चैलेंज आए आपके सामने, तो आपने सबसे पहले उसको कैटेगरी में बांट देना है कि ये मेरे सर्कल ऑफ कंट्रोल में है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में है, या सर्कल ऑफ कंसर्न में। जब आप इस तरह की कैटेगरी बना लेंगे तो जो आपका समस्या आपके सामने आई, जो चैलेंज आपने लिया है, आपको पता चल जाएगा कि ये मैं खुद कर सकता हूँ या मैं किसी दूसरे से करवा सकता हूँ। अगर वो आपके सर्कल ऑफ कंसर्न में आता है तो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम, लीव इट, गिव अप, उसको इमीडिएटली छोड़ दो, उसके बारे में बात भी मत करो, तो आपका समय बचेगा। और हाँ, मैं जानता हूँ कुछ लोगों की लाइफ में चेंज आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि अब वो समझने लगे हैं थॉट्स को, वो समझने लगे हैं माइंड गेम को, कि सारा खेल इस दिमाग का है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है, सारा खेल यहाँ का है, बस हम यहाँ से मार खा जाते हैं। तो दोस्तों, हो सकता है तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो की ज़रूरत किसी को है तो मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और आइकन बटन भी दबा दो, लाइक कर लो और लोगों को फॉरवर्ड कर लो, ताकि उनकी लाइफ में कुछ चेंज आ सके, वैल्यू एडिड हो सके। मेरा मकसद वीडियो बनाने का केवल ये नहीं है कि मैं फेमस हो जाऊं या मुझे कोई बहुत बड़ा पैसा रेवेन्यू आए, नहीं। मेरा केवल एक मकसद है, और केवल एक मकसद है कि मैं लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिड कैसे करूं। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।